गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और अर्थ निकालना सीखेंगे। हम लोग एक एक शब्द पर काम करेंगे कि कैसे उसका उच्चारण किया जाता है और कैसे अर्थ निकाला जाता है। मैं आपको इंग्लिश पढ़ना दो तरीक़ों से सिखाऊंगा। पहला तरीका है कोड के माध्यम से। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश में बार बार आते हैं और हमें पता नहीं होता कि उनका उच्चारण क्या करना है, उसे कहते हैं हम लोग कोड। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको कोई भी बड़ी मीनिंग मिले तो बड़ी मीनिंग को हम लोग टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है वो कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज, यानी ये कहानी हमारी छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। हम लोग एक एक शब्द पर काम करेंगे। शिवाजी भोसले, शिवाजी भोसले 1630 टू 1680, यानी 1630 से लेके 1680 तक। वॉज का मतलब थे। द, आप इसे चाहें तो दा भी पढ़ सकते हैं और दी भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही उच्चारण हमारे सही माने जाते हैं। ये हमारा आर्टिकल होता है। आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नाउन की शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है उस मीनिंग में हमारा एक कोड है। कोड क्या है? ER। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ER लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। तो मीनिंग बन गई हमारी FOUND, फाउंड, और आखिरी में ER, तो मिलाकर पढ़ते हैं फाउंडर। फाउंडर का मतलब संस्थापक। ऑफ का मतलब होता है के। THE, द। मराठा एम्पायर। देखिए एम्पायर के आखिरी में लिखा है IRE भी हमारा कोड होता है। IRE को पढ़ते हैं हम लोग आयर। क्या पढ़ते हैं? आयर। तो मीनिंग बन गई एम्पायर का मतलब साम्राज्य। इन का मतलब में। इंडिया यानी भारत में। शिवाजी भोसले वॉज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर इन इंडिया। शिवाजी भोसले थे द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, यानी मराठा साम्राज्य के संस्थापक इन इंडिया, यानी भारत में। ही का मतलब वह। इज का मतलब है। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उस मीनिंग में एक स्पेशल चीज़ है। स्पेशल चीज़ क्या है? इस मीनिंग में एन से पहले हमारा के लिखा है, और इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको कभी एन से पहले के लिखा मिल जाए तो के का उच्चारण नहीं करना, हमें एन का उच्चारण करना है। के हमारा साइलेंट रहेगा। तो मीनिंग बन गई KNOWN, नोन का मतलब होता है जाना जाता है। क्या होता है? जाना जाता है। FOR, फॉर का मतलब होता है के लिए। ही इज नोन फॉर हिज का मतलब उनकी। MILI, मिली। TARY, मिलिट्री। देखिए आखिरी में लिखा है RY, और RY को पढ़ते हैं हम लोग री। क्या पढ़ते हैं? री। तो मीनिंग बन गई मिलिट्री का मतलब होता है सैन्य या सेना। पावर्स का मतलब होता है ताकत। देखिए पावर के बीच में लिखा है ER, और ER को क्या पढ़ना है हमें? अर। तो मीनिंग बन गई पावर्स यानी ताकत। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है काफ़ी बड़ी मीनिंग है, और बड़ी मीनिंग को हम लोग टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। AD, इसे पढ़ेंगे एड। क्या पढ़ेंगे? एड। MINI, मिनी, और आगे है S, तो इतनी मीनिंग बन गई हमारी एडमिनिस। TRA, इसे पढ़ेंगे ट्रे। क्या पढ़ेंगे? ट्रे। और आखिरी में लिखा है TIVE, ये हमारा कोड होता है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIVE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं टिव। क्या पढ़ते हैं? टिव। तो मीनिंग बन गई एडमिनिस्ट्रेटिव। FORMS, फॉर्म्स, रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासनिक, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। एंड का मतलब और। गोरिल्ला वारफेयर का मतलब छापामार युद्ध। टैक्टिक्स का मतलब होता है नीति। तो पूरी मीनिंग गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स, यानी छापामार रणनीति। और आगे वाली मीनिंग के बीच में लिखा है AI। क्या लिखा है? AI। और AI को पढ़ते हम लोग एक ही मात्रा। किसकी मात्रा? एक ही मात्रा। तो मीनिंग बन गई अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। द मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य। एंड का मतलब होता है और। OTHER, अदर। देखिए अदर के आखिरी में लिखा है ER, और मैंने बताया कि ER को पढ़ना है अर, और बीच में लिखा है TH को हम लोग ज़्यादातर द पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? द। तो मीनिंग बन गई अदर का मतलब दूसरी। REGIONAL, आखिरी में लिखा है AL को पढ़ते हैं अल। तो मीनिंग बनी रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, यानी आसपास की।
पावर्स यानी ताकतों, यानी आसपास के जो साम्राज्य हैं उनकी बात हो रही है। ही इज़ नोन फॉर, वो जाने जाते हैं। हिज मिलिट्री पावर्स यानी सैन्य ताकत के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधारों के लिए। एंड गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स, और किसके लिए? छापामार युद्ध नीति। अगेंस्ट द मुगल, यानी मुगलों के खिलाफ। एम्पायर, मुगल साम्राज्य के खिलाफ। एंड, और अदर रीजनल पावर्स, और जो गुरिल्ला नीति थी वो दूसरे लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल करते थे। ही का मतलब वह या उन्होंने। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है काफ़ी बड़ी मीनिंग है। उस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ईडी, और ईडी को पढ़ते हैं डा। अगर आपको इंग्लिश में कभी ईडी लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं डा, तो मीनिंग को पढ़ते हैं ESTA, स्टे, BLISH, ब्लिस, और आखिरी में ईडी, तो मीनिंग बन गई स्टैब्लिश्ड। क्या बन गई? स्टैब्लिश्ड। स्टैब्लिश्ड का मतलब क्या होता है? स्थापित करना। क्या होता है? स्थापित करना। ही स्टैब्लिश्ड आ का मतलब एक। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। नेवल का मतलब समुद्री। फोर्स यानी नौसेना। ही स्टैब्लिश्ड, उन्होंने स्थापना की। अ स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स, यानी एक मजबूत नौसेना। प्रमोटेड, PROMOTED, प्रमोटेड का मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है OUS, और OUS हमारा कोड होता है। OUS को पढ़ते हैं अस, तो मीनिंग बन गई RELIGI, लिजी, और आखिरी में OUS, तो रिलीजियस का मतलब धार्मिक। प्रमोटेड, रिलीजियस। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसमें भी एक कोड है। कोड क्या है? ANCE। अगर आपको ANCE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस, तो मीनिंग बन गई टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता। एंड का मतलब और। वॉज, CROWN, क्राउन, इसे पढ़ते हैं क्राउन, और आखिरी में ED, तो मीनिंग बनेगी क्राउंड का मतलब होता है राजा बनाना। छत्रपति, टाइटल का मतलब होता है उपाधि। उन्हें राजा बनाया गया और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। इन का मतलब में। 1674, यानी उन्हें कब राजा बनाया गया? 1674 में। एट रायगढ़ फोर्ट का मतलब किला, यानी उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई और राजा बनाया गया कब? 1674 यानी 1674 में। एट रायगढ़ फोर्ट, यानी रायगढ़ के किले में। हिज का मतलब उनकी। लेगेसी का मतलब होता है विरासत। हिज लेगेसी कॉन्टिन्यूज, लगातार। टू, INS, PIRE, पायर, इंस्पायर। कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरणा देना। क्या होता है? प्रेरणा देना। इंस्पायर पीपल का मतलब लोग। कई लोग इसे पीपल पढ़ते हैं जो कि गलत होता है। इनका मतलब में। इंडिया यानी भारत में। हिज लेगेसी कॉन्टिन्यूस टू इंस्पायर पीपल इन इंडिया, उनकी जो विरासत है आज भी भारत के लोगों को प्रेरणा देती है। पार्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष तौर पर। पार्टिकुलरली इन महाराष्ट्र, और विशेष रूप से महाराष्ट्र में। अब हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर जाते हैं, पढ़ने की प्रैक्टिस कर जाते हैं। शिवाजी भोसले वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर इन इंडिया। ही इज़ नोन फॉर हिज मिलिट्री पावर्स, administrative reforms, and guerrilla warfare tactics against the Mughal Empire and other regional powers. He established a strong naval force, promoted religious tolerance, and was crowned Chhatrapati title in 1674 at Raigad Fort. His legacy continues to inspire people in India, particularly in Maharashtra. Thank you for watching.